जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज 24 अक्टूबर है, गुरुवार है, हमारे गुरुपा का वार है और आज होई माता का व्रत भी है, होई अष्टमी का दिन है। सबसे पहले आप सभी संगत परिवार को मेरी ओर से होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ होई माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएं, आपका परिवार सदैव स्वस्थ और संपन्न रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अपना आज का ये सत्संग गुरुपा की कृपा से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने व्रत रखा हुआ है और मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि आज व्रत के दिन मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना करना, रोज़ शुक्राना करना मेरी सेवा है, धन भाग है मेरे जो गुरुपा ने जो मुझे ये सेवा बख्शी, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, उसके बावजूद भी मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी हिम्मत दी है कि आज मैंने व्रत रखा हुआ है होई माता रानी का और मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। ये भी संगत जी एक चमत्कार से कम नहीं है। गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है, इतनी रहमतें हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, बहुत दिनों से मतलब 3-4 दिनों से मुझे ना अलग अलग रात को सपने आते हैं। और संगत जी, सपनों में ना ये मुझे इतना याद है कि वो गुरुपा से रिलेटेड होते हैं सपने, लेकिन मैं वो सारे सपने भूल जाती हूँ जब सुबह उठती हूँ। बस मुझे इतना याद है कि हर सपने में कुछ ना कुछ गुरुपा से रिलेटेड मुझे दिखता है, बट याद मुझे कुछ भी नहीं रहता। लेकिन एक सपना मुझे अभी परसों ही आया और वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे बिल्कुल पास एक वाइट कलर का कबूतर बैठा हुआ है और मैं उसको देख के इतनी खुश हो जाती हूँ, मतलब बिल्कुल पास, मेरे फेस के बिल्कुल सामने, और मैं उसको बिल्कुल पास से करीब से देख रही होती हूँ और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये वाइट कबूतर मेरे सामने कहाँ से आ गया। और संगत जी, मैं अपना ना फ़ोन लेने के लिए जाती हूँ कि मैं इस कबूतर की वीडियो बना लेती हूँ या मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को मैं दिखाऊंगी कि ये वाइट कबूतर अंदर कहाँ से आ गया। और संगत जी, जैसे ही मैं फ़ोन लेने के लिए जाती हूँ, जब वापस आती हूँ तो वो वाइट कबूतर नहीं होता और मैं देखती हूँ कि संगत जी एक ट्रक जा रहा होता है रोड पर और उसमें बहुत सारे मुर्गे वाइट कलर के और कबूतर मतलब भरे हुए होते हैं, बाहर से दिख रहा होता है, विजिबल होता है, और वो ट्रक चलता जाता है और संगत जी मेरा ड्रीम खुल जाता है। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी मेरे ड्रीम में, मेरे सपने में। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नवरात्रों की ही बात है। फर्स्ट नवरात्रे के दिन संगत जी, जो खाना बनाने वाली आंटी घर पे आती हैं, वो ना काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी, मतलब अपना ईगो जिसको कहते हैं ना, कई लोगों में होता है,
तो बड़ा ही वो ईगोइस्टिक हुई हुई थी और बड़े ही रूडली हमसे बिहेव कर रही थी कभी मम्मी से। और उस दिन तो संगत जी बहुत ही गलत तरीके से मुझे भी उन्होंने जवाब दिया और एक दिन उन्होंने गुरुपा का प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो मेरा मन ना बड़ा ही उनसे खराब हुआ था। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि गुरुपा की वो नियामत, गुरुपा का प्रसाद हम लोगों को मिलता है। गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उन्होंने गुरुपा का प्रसाद ठुकरा दिया। और संगत जी, मेरी एक दूसरी मेड जब मम्मी को बता रही थी कि आंटी, जब से आपके घर में आने लगी हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, मुझे मारते भी नहीं हैं। तो संगत जी, हम लोग तो बड़े खुश होते हैं कि गुरुपा की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि जो गुरुपा के इस घर में आता है, गुरुपा का आशीर्वाद उसे मिलता है। लेकिन संगत जी, वो जो मेड है मेरी, वो उस दिन ऐसे बोलती है कि तुम अपने गुरु को माना करो, इनको क्यों मानते हो। तो संगत जी, वो चीज़ ना मेरे दिल को बड़ा हर्ट करके मतलब कर गई थी। तो बड़े दिनों से ये सब ऐसे चल रही थी बातें। गुरुपा के लिए संगत जी कोई भी बोलता है ना तो बहुत मतलब सीधा दिल तक वो चीज़ जाती है। बर्दाश्त ही नहीं होता कि गुरुपा के बारे में कोई कैसे बोल सकता है। और संगत जी, गुरुपा तो सब देख रहे होते हैं, वो तो अंतर्यामी है। तो संगत जी, मैं बड़े दिनों से ये सब चीज़ें देख रही थी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि मेड्स को भी आजकल पता चल जाता है कि इन लोगों की मजबूरी है, ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने का हमें अधिकार है। संगत जी, मैं ठीक नहीं रहती, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं नहीं खाना बना सकती, कोई काम नहीं कर सकती। और मेरी मदर तो वैसे ही संगत जी 75 ईयर्स की हैं, ओल्ड हैं। तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उनको ईश्वर से भी डर नहीं लगता कि हम किसी से किस तरह से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं या हम ईश्वर के लिए क्या गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो संगत जी, बड़ा ही उस दिन मन खराब था और मैंने उसे मतलब बोला, कुछ भी बोला मैंने। और संगत जी, उस बात से हर्ट होकर उसने काम छोड़ दिया। और उधर से संगत जी मेरे डैडी गिर गए थे, मम्मी भी गिर गई थी। और उसने क्या किया संगत जी, पैसे लिए और नेक्स्ट डे से बोल दिया कि मैं पैसे लेते ही उसे सेम दिन उसने बोल दिया कि मैं कल से नहीं आऊँगी। अब संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब, डैडी गिर गए, मम्मी गिर गई, ऊपर से नवरात्रे अभी शुरू हुए थे। तो मैं बड़ी तबीयत मेरी खुद की ख़राब चल रही थी संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा की असीम कृपा से गुरुपा ने संगत जी उस दिन मुझे इतनी शक्ति दी। संगत जी, मैंने सारा ब्रेकफास्ट, सबका लंच और सब कुछ तैयार किया। और संगत जी, बच्चे ऑफिस भी गए, मेरे हस्बैंड भी गए। कहने का मतलब ये है कि संगत जी, कहाँ मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती, कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी कृपा बरसी। गुरुपा ने मुझसे सब कुछ करवाया संगत जी, और बहुत अच्छे से मैनेज हो गया सब कुछ। जिस चीज़ से मैं घबराती थी कि मेड नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी, संगत जी, इसे आप मेरी परीक्षा भी समझ लीजिए। गुरुपा ने मेरी परीक्षा भी ली और गुरुपा ने मुझे हिम्मत भी दी कि तू सब कुछ कर सकती है, उठ बिस्तर से और अपना घर संभाल। उसके लिए मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं ऐसे ही घबराती हूँ, गुरुपा तो सब कुछ करा देते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ, जब वो काम छोड़कर चली गई, एक दिन गुरुपा ने मेरी परीक्षा भी कह लीजिए आप इसको, और मुझे हिम्मत भी दी, सब कुछ करवाया भी। मैं बड़ी खुश रही संगत जी। तो नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे गुरुपा ने इंतज़ाम कर दिया, मेड आ गई हमारे घर। माफ़ कीजिएगा, गुरुपा के घर में मेड लग गई खाना बनाने वाली। तो संगत जी, वो जो मेड है वो इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह खाने में डालती है। हम लोग ऑलरेडी सब जने पेशेंट्स हैं, उसको मना करते हैं तो वो मानती नहीं है। तो संगत जी, मैं ना कल ही अपनी मम्मा से बात कर रही थी कि ये मुझे नहीं लग रहा कि घर में काम कर पाएगी, क्योंकि बार बार टोकना पड़ता था, वो अपनी मनमानी करती थी, कहना ही नहीं मानती थी। तो संगत जी, क्या हुआ, जो वो मेड काम छोड़कर गई थी उसके ना एक दिन के पैसे अभी हमारे पास रह गए थे। तो मम्मा ने बहुत बार उसको कॉल करके बोला कि आप अपने पैसे ले जाओ, तो वो बोलती है कि मैं ले जाऊंगी, पैसे घर में ही हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो संगत जी, कल अचानक से उसका फ़ोन आता है मेरी मम्मा को, और संगत जी वो मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करती और कहती कि मैं पैसे लेने आ रही हूँ। और संगत जी, ये बात मेरे को मेरे मम्मा बताते हैं
तो मेरी मम्मा मुझे ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काम करना चाहती है। तो संगत जी काम तो वो बहुत अच्छा करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये था कि वो बड़ा एटीट्यूड दिखाती थी, गलत तरीके से कई बार बात करती थी, ग्रुप आके लिए बोलती थी, तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं थी। मैं चाहती नहीं थी संगत जी कि वो घर से जाए, लेकिन कुछ माहौल ही ऐसा हो गया था। और जैसा कि संगत जी हमारे चाहने नहीं चाहने से दुनिया में कुछ भी नहीं होता। गुरुपा ने जैसा चाहा वैसा हो गया, और अब भी गुरुपा ने जैसा चाहा वैसा हो गया। तो संगत जी वो घर आती है और मम्मा से बोलती है कि गले मिलती है सबसे पहले, संगत जी आप कैसे हो। और संगत जी डैडी को भी देखने जाती है, मंदिर में जाती है, गुरुपा के आगे मत्था टेकती है, और फिर संगत जी माफ़ी मांगती है मम्मा से और कहती है मुझसे गलती हो गई। दीदी ने भी मेरे लिए बोलती है कि मुझे गुस्से में डांट दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने आपका घर काम छोड़ दिया। और संगत जी आप ये देखिए, गुरुपा तो अंतर्यामी है, गुरुपा सब देखते हैं। गुरुपा ने संगत जी उसने बताया कि आपके घर से काम मेरा भी छूट गया और उसके बाद मेरे बेटे की जॉब भी चली गई। और संगत जी उनको काम की ज़रूरत थी, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं जहाँ पर काम करती हूँ रजौरी गार्डन में कहीं और काम करती हैं संगत जी, वो भी गुरुजी का ही घर है। और वो बता रही थी संगत जी कि मैंने 2 दिन पहले ही उन लोगों को बोला था कि बड़ा अच्छा घर था, लेकिन मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। तो उन लोगों ने बोला कि अगर गुरुजी का घर है तो ज़रूर वापस जाएगी। तो संगत जी कल वो आई और हाथ जोड़ने लगी कि मुझे काम पर रख लो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे बेटे की भी जॉब छूट गई। और संगत जी वो डिमांड करने लगी पैसों की ज़्यादा, जो वो सैलरी ले रही थी उससे ज़्यादा। तो संगत जी मैंने भी मम्मा को बोल दिया था कि अगर थोड़े से अमाउंट वो बोले तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो संगत जी वो ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी, तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया। तो बस संगत जी ऐसे ही बात करते करते हाथ जोड़े जब उसने, तो मम्मा ने बोल दिया ठीक है काम पे कल से आ जाना। तो संगत जी आज से वो काम पर आ गई, और गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी, बड़ी ही नीवी होके आई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफ़ी मांगी। और संगत जी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा का निरादर किया उसने, और गुरुपा के घर से वो इस तरह से हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के गई। तो संगत जी ये देखिए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। मेरा ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने का एक ही मकसद है संगत जी, कि ईश्वर से हमेशा डरना चाहिए, हमारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द को, और हमारे अंदर जो भी भाव है हमेशा गुरुपा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ उनके सामने हो रहा है। अगर वो दिखते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है संगत जी, गुरुपा तो स्वयं महाशिव है, अंतर्यामी है, और ये गुरुपा का घर है संगत जी। यहाँ से गई, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और वहाँ उनके बेटे की जॉब चली गई। एक तो खुद पैसों को ठोकर मार कर गई, अच्छे खासे घर में काम कर रही थी गुरुपा की कृपा से, और यहाँ से भी गई, और संगत जी वहाँ जाकर उनके बेटे की भी जॉब चली गई। तो संगत जी कई लोगों में इतना ईगो हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। तो ईश्वर से डरें, और अपने मुंह से जो भी निकालें वो ईश्वर को ध्यान में कर कर निकालें, कि किसी तरह से अगर आप ईश्वर को नहीं मानते, गुरुपा को नहीं मानते, तो आपको बुरा कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया, और फिर से उनको घर पे लगवा दिया काम करने के लिए। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज से गुरुपा की कृपा से वो काम पर आ गई, और बहुत नीवी होकर आई, और गुरुपा को मत्था भी टेका उन्होंने। गुरुपा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरी बॉडी में बहुत पेन्स हैं, और मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ संगत जी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, नेगेटिविटी हावी हो रही है कि मेरी लिवर की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये तो मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ संगत जी। मन ही मन में ना इस बारे में गुरुपा से भी बातें करती रहती हूँ, और
गुरुपा तो अंतर्यामी है, सब सुनते भी हैं संगत जी। तो मैं रोज़ सोचती रहती थी संगत जी कि मैं डॉक्टर के जाऊंगी। और अभी संगत जी 2 दिन पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस गए तो वो मुझे रोज़ ही बोल रहे थे कि हम चलते हैं। मैं ही मना करी जा रही थी, क्योंकि संगत जी शरीर में बिल्कुल ऐसे जान ही नहीं थी, बेजान सा शरीर हुआ था, बॉडी पेन हो रहा था, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो 2 दिन पहले ही संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ठीक है आप जल्दी आ जाना, आज हम लोग ज़रूर चलेंगे। और संगत जी जब उनके आने का टाइम हुआ, मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि आप मत आना, मेरी हिम्मत नहीं है। संगत जी वो नहीं आए। और फिर कल ऐसा हुआ संगत जी कि फिर से वो मुझे बोलकर गए कि आज चलना, दिवाली आ रही है, सब कुछ करना है और ऐसी हालत हो रखी है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो संगत जी कल भी वो जल्दी आ गए। और संगत जी मैंने कल डॉक्टर के जाने का पूरा अपना मन बना रखा था। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा मन बना रखा था। मेरी ये जो सत्संग की सेवा है, शुक्राना की सेवा है, ये भी मैंने 3-3:15 बजे करना शुरू कर दिया था कि मेरी सेवा बीच में ना रुके, क्योंकि शाम को मैंने डॉक्टर के जाना था। सब कुछ हो गया था संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी आ गए। और जब वो आए संगत जी, उससे पहले मैं सत्संग सुन रही थी। जो सत्संग मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ संगत जी, ये गुरुपा की कृपा से मेरा ही चैनल है, फिर मुझे ये सत्संग प्रिपेयर करना होता है, मैं दोबारा से सुनती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे। तो संगत जी मैं ये सत्संग सुनते सुनते और 15 मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई। और संगत जी मेरी इतनी गहरी नींद लग गई कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए और मैं उस टाइम तक सोती रही, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं इतनी गहरी नींद में सो गई। और संगत जी एकदम से जब वो आए तो मुझे बोलते हैं कि चलते हैं डॉक्टर के। और संगत जी मेरे बॉडी में इतना पेन था, वो बहुत देर तक मुझे कहते रहे और मैं उनको यही बोलती रही, मुझसे उठा नहीं जा रहा, थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसे करते करते संगत जी बहुत देर हो गई और मैंने फिर उनको मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी मैं नहीं जा पाई। और संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं जा पा रही, बस मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुपा नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा पा रही। मेरे गुरुपा खुद मुझे ठीक करेंगे, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के नहीं जाने दे रहे। तो मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी शाम के टाइम करीबन 5:30 बजे के करीब जो हमारे सामने वाले घर में गुरुपा की संगत रहती हैं, भैया भाभी रहते हैं। मैं पहले भी आप लोगों से जिक्र कर चुकी हूँ, जिन भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो संगत जी उनका मैसेज आता है, सेवादार हैं वो भी, बड़े मंदिर में उनकी सेवा लगती है और हम लोगों से बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन है उनका। तो संगत जी उनका मैसेज आता है कि गुरुजी के आश्रम का रजौरी गार्डन में कल शाम को 7 से 9 बजे के बीच में सत्संग है। और संगत जी 5:30 बज चुके थे उस टाइम और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही आए थे। मेरा बहुत मन करता है संगत जी कि मैं गुरुपा के सत्संग में ज़रूर जाऊं और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम लोग सत्संग में चलते हैं। तो संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि अभी तो डॉक्टर के तुम जाने के लिए मना कर रही हो कि तुमसे उठा नहीं जा रहा और अब सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने कहा कि गुरुपा शक्ति देंगे तो मैं उठ जाऊंगी और मेरा बड़ा मन है सत्संग में जाने का। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कल तुम्हारा होली अष्टमी का व्रत भी है, तो अपना हेल्थ देख लो, चल सकती हो तो चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी मैं ना मन ही मन गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप मुझे बताओ कि आप चाहते हो तो मैं ज़रूर आऊँगी, आप मुझे हिम्मत दो, आप मुझे शक्ति दो, मैं सत्संग में आना चाहती हूँ। मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं बिस्तर से खड़ी हो जाऊँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मेरा आने का बहुत मन है। आप चाहोगे तो मैं आ जाऊंगी और अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं आऊँगी। और संगत जी मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे बिस्तर से उठा दो, मुझे हिम्मत दे दो। लेकिन संगत जी गुरुपा शायद नहीं चाहते होंगे और जो होता है वो गुरुपा की मर्जी से होता है। और संगत जी जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आपने चाहा मेरे अच्छे के लिए चाहा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हम लोग सत्संग में नहीं जा पाए और गुरुपा की यही इच्छा होगी। और संगत जी रात को करीबन 11:04 पर संगत जी उन भैया का जो सेवादार हैं, उनकी सेवा लगी हुई थी सत्संग में, उनका कॉल आता है 11:04 पे मेरे हस्बैंड को
कि भैया गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर आया हूँ, आप नीचे आ जाओ और प्रसाद ले जाओ। और संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड नीचे जाते हैं और ठीक संगत जी 11:05 पे गुरुपा का लंगर प्रसाद की थाली और जल प्रसाद वो भैया मेरे हस्बैंड को देते हैं। और संगत जी 11 + 5 = 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरुपा हमें देते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने प्रसाद तो भेजा, साथ में अपनी ब्लेसिंग्स भी भेजी। और संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब मैं इतनी खुश हो गई, मतलब जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारे गुरुपा की सोच शुरू होती है। संगत जी कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मैंने कितनी शिद्दत से चाहा होगा संगत जी, और मेरे गुरुपा ने वो सत्संग में अगर मुझे नहीं बुलाया लेकिन घर पे प्रसाद भेज दिया। गुरुपा आपका बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम सब लोग मिलकर, दोनों बच्चे, मम्मी डैडी और हम दोनों मिलकर गुरुपा की थाली का वो प्रसाद, लंगर प्रसाद, वो डिवाइन प्रसाद सब लोग मिलकर खाते हैं। संगत जी एक्चुअली हम लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद भी हम लोग प्रसाद खाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था संगत जी, घर में लंगर प्रसाद की गुरुपा की कृपा से थाली आई थी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुपा मेरे को और मेरे हस्बैंड को तो अपने बड़े मंदिर का बुलावा भेजते हैं, लेकिन मेरे मम्मी डैडी और दोनों बच्चे अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं। और गुरुपा ने संगत जी प्रसाद भेजा और बड़े ही प्रेम से और बड़े ही चाव से हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद उस थाली में से खाते हैं। जल प्रसाद सब जने लेते हैं। और संगत जी मेरे गुरुपा ने वो जो प्रसाद और ब्लेसिंग्स घर बैठे ही भेज दी, उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं आपको वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि मेरे गुरुपा इतना प्यार करते हैं अपने संगत से, अपने सभी बच्चों से, कि देखिए मैंने कितने मन से चाहा और मेरे गुरुपा को पता था कि इसका शरीर ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाई, और मेरे घर पे गुरुपा ने अपने घर पे अपने लंगर का प्रसाद भेज दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके कुछ ही देर बाद गुरुपा ने मुझे एक मैसेज किया, पुत्र मैं तेनू डूबन नहीं देंदा, मैनू सब पता है तू किस मुश्किल हालातों में है, विश्वास रख अपने गुरु ते, सच्चे मन तो मेरा सिमरन करी, शुक्राना करी। संगत जी ये मैसेज मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं संगत जी कि पुत्र मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मुझे सब पता है तू किस मुश्किल हालातों से गुजर रही है, अपने गुरुपा पे विश्वास रख, सच्चे मन से मेरा सिमरन कर और शुक्राना करी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा के ये मैसेज सत्य वचन होते हैं, ये सिर्फ मैसेजेस नहीं होते हैं। संगत जी गुरुपा सब जानते हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ, मैं गुरुपा से बात भी करती हूँ, और अगर संगत जी मैं गुरुपा से बात नहीं भी करती तो हमारे गुरुपा तो स्वयं महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं संगत जी। तो ये मैसेज पढ़कर संगत जी मैं बहुत 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 ही खुश हो जाती हूँ और मन में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुपा का एक और मैसेज मुझे आता है जब शाम के टाइम ही, रात के टाइम, आज बुधवार की शाम से तुझे हर बाधा से मुक्त कर दूंगा, आज जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो नसीब वालों को ही मिलता है, आज से तेरा राजयोग शुरू। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने ये जो लिखा मैसेज में कि आज से तुझे हर बाधा से मुक्त कर दूंगा, आज जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ जी संगत जी मैं बहुत नसीब वाली हूँ। पहली बात मैं गुरुपा की संगत हूँ, और दूसरी बात प्रसाद खुद घर पर आया है गुरुपा का, गुरुपा ने अपने बच्चों के लिए प्रसाद भेजा है। इससे ज़्यादा नसीब वाला और कौन हो सकता है संगत जी। मैं सत्संग में नहीं जा पाई, गुरुपा ने अपने बच्चों के लिए अपना प्रसाद घर पर भेजा है। और संगत जी इस तरह ये सत्य वचन गुरुपा के
मुझे गुरुपा के मैसेज के रूप में मिलते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी। अभी कल परसों की ही बात है संगत जी, गुरुपा ने एक और रिलेशन फिर से गुरुपा की कृपा से जुड़ने लगा है। और संगत जी, वो भी गुरुपा की ही संगत है। मेरे मदर की साइड से वो रिलेशन है जो दूर हो गया था हमसे काफ़ी सालों से। और संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि मेरे कज़न ब्रदर को ब्रेन हैमरेज हुआ है। और जब मुझे पता चला तो मैंने गुरुपा से अरदास की, हमारी बातचीत हुई। और संगत जी, अब 2 दिन से लगातार हम लोगों में बात हो रही है, प्यार बढ़ रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि गुरुपा वो रिश्ता फिर से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम लोग जो अब लाइफ में हैं, मैक्सिमम तो संगत जी 99% तो लोग दूर ही हो गए थे, लेकिन संगत जी वो गुरुपा ने ही किए थे। उसका भी गुरुपा हमेशा मुझे मैसेज करके बताते रहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी हो रही थी। और गुरुपा कहते हैं कि वो सारे रिश्ते तेरी लाइफ ख़राब कर देते, इसीलिए मैंने तेरे ज़िंदगी में से उन्हें निकाल दिया। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब जो भी रिश्ते गुरुपा जोड़ रहे हैं वो सब गुरुपा की संगत हैं। और संगत जी, जो संगत नहीं है वो गुरुपा मुझे ज़रिया बना रहे हैं और मैं गुरुपा तक राह उनको दिखा रही हूँ और वो भी गुरुपा की राह पे चलने लगे हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, चारों तरफ गुरुपा की संगत ही संगत है। जो रिश्ते जुड़ रहे हैं वो भी गुरुपा की संगत ही संगत है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन भाग है हमारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले जो निराशा हमारे जीवन में हावी हो गई थी, अब गुरुपा की संगत बनने के बाद वो निराशा आशा में बदल गई है। हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। जो हमारा मन हमेशा भटकता रहता था वो शांत हो गया है। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। सर्बत दा भला कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ लाइए, बरकतें पाइए, खुशहाली लाइए मेरे गुरुपा। निरोगी काया दीजिए सबको गुरुपा। सेवा की दात बख्शिए, सिमरन की दात बख्शिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। हमें कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए। हम हमेशा नीवे होके रहें, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं। ज़रिया बनाइए गुरुपा, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। कभी किसी को हमारे ना शब्दों द्वारा ना हमारे कर्मों द्वारा तकलीफ़ पहुँचे। सबको खुशियाँ बांटें और इसी तरह आपके श्री चरणों से जुड़े रहें। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज होई अष्टमी का व्रत है और अभी शाम के 7:24 हो रहे हैं और गुरुपा की असीम कृपा से मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। और आज का सत्संग मैं गुरुपा की कृपा से आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी और कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग गुरुपा की कृपा से संगत जी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज का सत्संग भी शेयर करूंगी और जो गुरुपा मुझसे कहलवाएंगे वो सब शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।